कोई भी किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं, सिर्फ जो है ना राम भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं करना उनको। ये जो है ना अभी खेत में मेहनत कर रहे हो, अभी आप थोड़ी पहले आते हैं ना तो पूरा बाल्टी लेके ये पेड़ जितने लगे हुए हैं ना सब उनके अपने हाथों से सींचे हुए हैं। महाराज जी थोड़ा सा ये जो है ना, नहीं बताना नहीं चाहिए। ये रत्न जो है जब कोई नहीं होता है तो अपना आनंद लेते हैं, किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। करहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब ये तुच्छ जीव है, ये क्या राम नाम की महिमा वर्णन कर सकता है। राम स्वयं चाहे कि मैं अपने नाम का जो विस्तार रूप से करूं तो वह भी नहीं कर सकते हैं कि सहयोग से ये स्वयं जो आनंद लेगा वो वही ले सकता है। जो यहाँ पर कुछ संत हैं, उनके शिष्य हैं, उनसे थोड़ी बात करूँगा। हालांकि यहाँ पर ये संतों की तपोभूमि भी है और कहूँगा हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर है। तो जो महाराज जी के दर्शन करने में जा रहा हूँ जिनके, तो उनके बारे में बताइए। मैंने सुना है तो एक उम्र से भी वृद्ध है, लेकिन एक विद्वान संत होने के नाते जो उनका तप और तेज है और त्यागी संत हैं। महाराज जी जो है ना यूपी के रहने वाले थे और बचपन में ही घर छोड़ के अपने साधु वेश में लिए। अयोध्या जी बड़ी छावनी स्थान है, बड़ी छावनी में इनके महाराज जी थे श्री कौशल किशोर दास जी महाराज। उनसे दीक्षा प्राप्त किए, दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिन गुरु जी की सेवा में रहे अयोध्या जी में। अयोध्या जी का वास किए, सेवा किए, अपना नियम संयम से रहते हुए फिर गुरु जी का आदेश प्राप्त करके 4 धाम पैदल यात्रा पर निकले आए। यहाँ जो है ना पैदल यात्रा करते हुए ही आए थे। अच्छा। पैदल अयोध्या जी से पैदल चलते चलते यहाँ आए। यहाँ आके किसी प्रकार से उनको जो है ना यहाँ मन लग गया होगा उनका। यहाँ कुछ भी नहीं था जिस समय वो आए थे। मेन उनका ध्येय जो है ना श्री राम जय राम के अलावा कुछ भी नहीं। बाकी कोई प्रपंच नहीं करना कोई भी जो फालतू प्रपंच होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं, सिर्फ जो है ना राम भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं करना उनको। आज भी 1 घंटा 5 से 6 रामधुन होता है, रात्रि को भी होता है, बाकी और कोई उनका कोई नहीं है। तो और महाराज जी से उनकी उम्र कितनी होगी अभी इस समय तो 95 के ऊपर हो गए। अच्छा। और स्वास्थ्य? हाँ, अभी जो है ना अभी खेत में मेहनत कर रहे हो। अभी आप थोड़ी पहले आते हैं ना तो पूरा बाल्टी लेके ये पेड़ जितने लगे हुए हैं ना सब उनके अपने हाथों से सींचे हुए हैं। अभी भी खेतों में जाते हैं, 1 घंटा तो सेवा करना ही करना उनको। अच्छा, ये सुबह भी जाते हैं कि जल्दी? सुबह शाम को दोनों टाइम। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह तक आरती के बाद जो है ना 8:30 बजे तक अपना भजन करते हैं। 8:30-9 बजे के बाद फिर जो है ना खेतों में राउंड लगाते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत परिश्रम करते हैं, काम से मतलब नहीं है, थोड़ा शरीर को जो है ना परिश्रम होना चाहिए, परिश्रम भी जीवन है। और जो सामने जो है ना वो स्कूल भी है और इंटर स्कूल है, 12 तक स्कूल है। वो भी यहाँ पहले जो गांव का क्षेत्र है ना गरीबी क्षेत्र था, कहीं शिक्षा का वो इतना था नहीं उस समय जब महाराज जी आए होंगे। तो गांव के किसानों के गरीब लोग जो है ना बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उन लोगों के हिसाब से फिर स्कूल का खोले। स्कूल भी आज भी व्यवस्थित बढ़िया चल रहा है। निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क। धार्मिक वो बनाते हैं तो कोई महापुरुष लोग होते हैं ना तो उनकी थोड़ी सी वाणी रिकॉर्ड करते हैं, कुछ आशीर्वचन जैसा जो है ना और उसमें कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं कुछ आशीर्वचन जैसा। कोई आशीर्वाद वचन स्वरूप 2 शब्द?
कहें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे कि जनता को कोई संदेश आप कुछ पूछो तो बोलो। आप लोगों को जो है ये छोटी अवस्था से ही जो है चलते फिरते जो है अपना जो इष्ट मंत्र है गुरु महाराज का दिया हुआ, और वह भी जैसा तैसा नहीं, उनकी बिल्कुल वृद्ध अवस्था हो गई थी और अपने राम जो है बच्चा थे। पढ़ाई छोड़ करके ये अपना क्या करना है, ये जो है बस अक्लमंद ही सारा काफी। और ये वृंदावन के अंदर ये अमुक हैं, इन लोगों का जो है जब वो आते हैं तो यहाँ पर जो है सब भक्तों के लिए जितना सुमिरनी या जो ये तुलसीदास जी का हाथ का बनाया हुआ ये सब जो है अच्छा। हाँ। तो और ये एक लंगोटी लगा करके और अपने पास में रामचरितमानस का गुटका और ये सुदामा जी का ये जो है तो आनंद अभी तक जो है, अरे करऊँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम भूल गाई। महाराज जी जैसे कि तो जीवन का थोड़ा अनुभव बताइए महाराज जी थोड़ा सा। ये जो है ना, नहीं बताना नहीं चाहिए। ये रत्न जो है जब कोई नहीं होता है तो अपना आनंद लेते हैं। अच्छा। ये सब अपने, और यहाँ का जो है जितने संत हैं सभी अलग अलग रत्न प्राप्त है। हाँ, बाकी में अतिथि रूप में जो आते हैं उन लोगों के लिए ये आशीर्वाद दो बस, मैं इस सनातन धर्म के कार्य में सफल हूँ, धर्म के प्रचार के कार्य में सफल हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। रंग कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गई। तो ये ब्रह्म शक्ति जो है ये इसकी बड़ाई क्या बोला जाए। अरे स्वयं वो चाहते कि मैं अब इसको विस्तृत रूप से, जैसे रामचरितमानस का जो है 7 कांड है, तो उसमें एक एक चौपाई जो है जब तो ये शरीर जो है नागा मूगा है और ये उत्तराखंड में जहाँ से जिस पर्वत के अंदर से ये धारा रूप में जमीन के ऊपर आई हैं, तो उसका भी जो है किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। करहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब ये तुच्छ जीव है, ये क्या राम नाम की महिमा वर्णन कर सकता है।
राम स्वयं चाहे कि मैं अपने नाम का जो है विस्तार रूप से करूं, तो वह भी नहीं कर सकते हैं। ये जो महापुरुष हो गए हैं, करपात्री जी, गुरु जी जैसे कभी मैं जो इष्ट देव है जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उनके कभी दर्शन करने की इच्छा होती है, तो उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? कोई संभव है? अरे ये तो वो स्वयं आपको अनुभव होगा कि कैसे होगा। ये जिस वस्तु के लिए ये भूख है, हाँ क्षुधा है, हाँ वो स्वयं प्रभु नाम ही जो है शक्ति देगा। बाकी किसी के सुन करके महाराज जी, जैसे कि सेवा का थोड़ा महत्व बताइए। जैसे कोई दान सेवा करता है, कोई हाथ से सेवा करता है और कोई संत सेवा करता है, तो सेवा का थोड़ा महत्व बताइए। ये नहीं, ये बताने से ये तो आपके ऊपर वाली शक्ति की दया होगी तो स्वयं मिलेगा। महाराज किसी दूसरे से सुन करके करऊँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, इसके लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब यहाँ तो राम न सकहीं नाम गुण गाई, अब बस पूरा हो गया। गुरु जी और जैसे ये तुच्छ प्राणी है, ये क्या किसी को शिक्षा दे सकता है कि सहयोग से ये स्वयं जो आनंद लेगा वो वही ले सकता है। और वो किसी के पास में रत्न है तो वो ये थोड़े बोलेगा कि हमारे पास में रत्न है। अरे ये तो ये स्वयं जो है ना लंगोटी लगा करके रामचरितमानस ये सारे भारत का जो भ्रमण किया। लिए महाराज, दिया दिया दिया।